हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ऑफिस पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या मैं बोलूँ तो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स जो होता है उससे रिलेटेड है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ ऊपर लिंक में डाल दूंगा। और आज हम लोग बात करेंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स को सरवाइव कैसे करें। ठीक है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स को सरवाइव करने के तरीके होते हैं। तो आज हम लोग उन तरीकों के बारे में जो है विस्तार से बात करेंगे। और मैं सारे तरीकों को जो है एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, जैसे ही आप कंपनी में जाते हैं, किसी भी आप नई कंपनी में जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो है वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट है उसको एनालाइज कर लेना है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है उसको एनालाइज करने का सबसे बड़ा कारण जो है आपको लोगों के बारे में पता लगता है। ठीक है, पहले दिन होता है आपका जब कंपनी में जब आपका इंडक्शन होता है, तो ठीक है, तो इंडक्शन में जो है आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की दिखाई जाती है, बताया जाता है ये इस पोस्ट पे है, ये इस पोस्ट पे है। वो तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है, लेकिन यहाँ पे एनालाइज करना है आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊं तो ऑफिस पॉलिटिक्स ऑफन हैज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो सो सिट बैक एंड ऑब्जर्व फॉर अ वाइल। थोड़ी देर बैठे हो और प्रॉपरली ऑब्जर्व कीजिए। देन मैप द पॉलिटिकल पावर। यहाँ आपको पॉलिटिकल पावर जो है मैप करनी है और इन्फ्लुएंस देखना है किसका ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा है। ठीक है, आपको नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की तो आपको दिख जाएगी, लेकिन आपको वहाँ पे एनालाइज करना है कि किसके पास पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, रैंक नहीं देखना है कि उसका रैंक क्या है, टाइटल क्या है, वो तो आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में दिख जाएगा, लेकिन आपको वहां पे इन्फ्लुएंस देखना है कि किसका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स में। ठीक है, उसके बाद अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि हु आर द रियल इन्फ्लुएंसर। यहाँ पे रियल इन्फ्लुएंसर कौन है। ठीक है, किसके पास अथॉरिटी है सबसे ज्यादा, और किसको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स को कंपनी में झेलना है और सरवाइव करना है, तो इन तीन क्वेश्चन को जो है आप दिमाग में बैठा लें और इनके बेसिस पे जो है अपने दिमाग में जो प्रोमिनेंट पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं उनका जो है एक डेटा बना लें। ठीक है, कि रियल इन्फ्लुएंसर कौन है, फिर अथॉरिटी किसके पास सबसे ज़्यादा है और किसको सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आप लोगों को करनी है जैसे ही आप किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में अब अगला स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड द इनफॉर्मल नेटवर्क। ठीक है, फॉर्मल नेटवर्क तो आपको पता है जो टॉप टू डाउन अप्रोच होता है कंपनी में, वो फॉर्मल अप्रोच होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो टॉप टू बॉटम जाता है और उसी के बेसिस पे जो है काम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इनफॉर्मल नेटवर्क की बात करेंगे। ठीक है, वंस यू नो वेयर द पावर एंड इन्फ्लुएंस लाइज, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि पावर इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, अब आपका समय आ जाता है कि आप उन लोगों से जाके थोड़ा इंटरेक्शन करें, बातचीत करें। ठीक है, अंडरस्टैंड करें कि इनफॉर्मल नेटवर्क कैसे काम करता है। जब कॉफ़ी का टाइम होता है, कॉफ़ी ब्रेक होता है, आप देखें कि वो जो इन्फ्लुएंस वाले पर्सन हैं वो वहाँ पे आते हैं कि नहीं आते। अगर आते हैं तो जाके उनसे बातचीत करें, अपना इंट्रोडक्शन दें कि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, सो एंड सो फोर्थ, मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। थोड़ा इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें ऑफिस से बाहर। कॉफ़ी टेबल पे हो सकता है, लंच पे हो सकता है, ठीक है, आप लोग कहीं बाहर जाते हैं थोड़ा तो वहाँ हो सकता है। तो इनफॉर्मल नेटवर्क बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और उन्हीं लोगों से बनाने की कोशिश करें जिनको आपने मार्क किया है कि हाँ ये इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है या इनके पास पावर ज़्यादा है। फिर अगला जो है, वॉच क्लोजली बट डिस्क्रिटली एंड रेस्पेक्टफुली, ताकि उनको पता ना चले, टू फाइंड आउट हु गेट्स अलोंग विथ हु हु फाइंड्स इट मोर डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट विद अदर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से नज़र बना के रखनी है और ऐसा रखना है कि किसी को पता भी ना चले। रेस्पेक्टफुली जो है आपको ये पता लगाना है कि किसकी किसके साथ बनती है, किसकी किसके साथ नहीं बनती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और कंपनी में जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत लोगों के साथ बनती है, बहुत लोगों के साथ नहीं बनती, क्योंकि हर एक का अपना इंडिविजुअल नेचर होता है। फिर अगला आता है, नोटिस वेदर कनेक्शंस आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, रेस्पेक्ट और समथिंग एल्स।
फिर जैसे ही आपको पता चल जाता है कि हाँ ये इसके साथ इसका रिलेशन अच्छा है, इसके साथ इसका रिलेशन अच्छा नहीं है, फिर यहाँ पे कोशिश कीजिए नोटिस करने का कि जो कनेक्शंस है, जो इनके रिलेशनशिप हैं, वो किस बेस पे बने हैं, फ्रेंडशिप बेस पे बने हैं, रेस्पेक्ट की बेस पे बने हैं, या प्रोफेशनल बेसिस पे बने हैं, किस बेसिस पे जो है ये फ्रेंडशिप जो है बनी गई है। उसके बाद लास्ट में जो है आप लोगों को क्या करना है, आपको डिसाइफर करना है कि हाउ इन्फ्लुएंस फ्लो बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइवर का मतलब है कि आपको एक तरह से कोड ब्रेक करना होगा अपने हिसाब से, कि जानने की कोशिश करनी है कि जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस जो होता है वो कैसे फ्लो हो रहा है, कौन सी पार्टी में कैसे फ्लो हो रहा है, एंड वेदर दे आर एनी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्जाम्पल बुलिंग या कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता करना है कि इन्फ्लुएंस किस पार्टी में कैसे फ्लो हो रहा है। अगर फ्रेंडशिप का रिलेशन है तो उसमें कैसे जो है इन्फ्लुएंस फ्लो हो रहा है, किस किस पर्सन से किस पर्सन के बीच फ्लो हो रहा है, और क्या इनके बीच इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। अब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है नॉर्मल बातों पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, ठीक है, मतभेद हो जाना। तो क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्या बुलिंग की जाती है, क्या ये लोग मिलके किसी तीसरे को बुली करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान दें। आता है बिल्ड योर कनेक्शन, और जो थर्ड स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दैट यू नो द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको पता चल गया कि हाँ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कैसे काम करता है, आपको अपना खुद का सोशल नेटवर्क वहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे आप किनसे अपना सोशल नेटवर्क बनाओगे, जो थोड़े से आप हाई प्रोफाइल में हैं, जिनका इन्फ्लुएंस अच्छा है, जिनके पास अथॉरिटी है, जो रेस्पेक्टफुल है, उनसे ही आप अपना ये दोस्ती बनाएंगे और अपना रिलेशनशिप उनसे मेंटेन करेंगे। लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट टीम, अपनी इमीडिएट टीम के अलावा भी बाहर जाके देखें, क्रॉस द फॉर्मल हायरार्की, जो भी आपका हायरार्की है उसको पार करके दूसरी टीम में जाएं, उन दूसरी टीम से मिलें, ठीक है, को वर्कर हो गए, मैनेजर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, उनसे मिलें। डोंट बी अफ्रेड ऑफ पॉलिटिकल पावरफुल पीपल। बहुत सारी समय में क्या होता है कि जो नए ज्वाइनिंग होते हैं ना, न्यू ज्वाइनिंग जो हैं, उनको डर लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ऊंची पोस्ट पे है, ये तो इस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, इनसे मैं कैसे बात करूं। ये सब हटा दीजिए आप। ठीक है, बिल्ड बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, और उसके बाद जाके उनसे बात कीजिए। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। ठीक है, तो इनफॉर्मल अप्रोच करके उनसे जाके बात कर सकते हैं, कॉफ़ी में बात कर सकते हैं, बात कीजिए और उनके साथ जो है अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। ठीक है, इंस्टेड गेट टू नो दैम, उन उनको जानने की कोशिश करें, उनके साथ रिलेशन आप अच्छा बनाएंगे तो आपके हाई क्वालिटी कनेक्शन बनेंगे, और यही हाई क्वालिटी कनेक्शन जो है आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में बचाने के काम आएंगे। फिर अगला है बी फ्रेंडली विद एवरीवन बट अवॉइड अलाइनिंग योरसेल्फ टू क्लोजली विथ वन ग्रुप और अनदर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग भूल जाते हैं और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। फ्रेंडली सबके साथ हो रखे हों, लेकिन इतना भी ज़्यादा क्लोज मत हो, या किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप से बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, लेकिन दोस्ती सबसे बनाएं। इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ पर्सनल रिलेशनशिप एट वर्क, बी सर्टेन टू बेस इट ऑन कंसेंट। ठीक है, अगर किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप अगर काम में बनाना है, ठीक है, तो वहां पे ये कोशिश करें कि सामने वाला भी उसके लिए एग्री हो, टू अवॉइड एनी सजेशन ऑफ इलीगल और इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस एंड टू नेवर ब्रेक कॉन्फिडेंशियलिटी। मेरा यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है, कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जब आप बहुत जो है किसी पर्सन के इतने क्लोज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको ये चीज़ नहीं पसंद होती कि यार उनकी ज़िंदगी में कोई दखल दे। ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टू फ्रेंडली हो जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो आपके स्किन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब जो है कि वो आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं कि अच्छा ये तुमने ये किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये यहाँ गए थे, तुम यहाँ क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या था। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, खासतौर से जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता। तो उनके लिए खासतौर से ये है कि अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स में बचना चाहते हैं तो अपने हाई क्वालिटी कनेक्शन बना के रखिए और फ्रेंडली सबसे रहिए, लेकिन इतना भी क्लोज मत हो जाइए कि सामने वाला जो है आपकी पर्सनल स्पेस को जो है वो उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें।
फिर जो अगला आता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं डोंट गेट पर्सनल नीदर टेक साइड। ठीक है, ये मैं इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने बता रखा है कि आप लोगों को जो है पर्सनल नहीं होना है और ना ही किसी की साइड लेनी है। ठीक है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स जो होता है, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड योरसेल्फ स्टक इन बिटवीन टू प्रॉपर फिगर्स हु आर ऑड्स विथ ईच अदर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप इन्फ्लुएंस लोगों को जानते हैं लेकिन आप कई बार बीच में फंस जाते हैं, तो उस समय क्या करें? तो इस केस में आपको ये करना चाहिए कि जो अब आपको किसी की भी साइड नहीं लेनी है, आप किसी की भी साइड मत लें। और जब आप किसी की भी साइड नहीं लेंगे तो आप उसमें बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, एंड बाय नॉट टेकिंग साइड यू हेल्प टू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑल्सो यू विल बिल्ड ट्रस्ट विद बोथ पार्टीज। ठीक है, जब आप किसी की साइड नहीं लेंगे तो यहाँ पे जो है एक प्रकार से आप उनके रेजोल्यूशन को, जो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिस भी कारण से मतभेद हुआ है, उस मतभेद को जो है आप खत्म करने की कोशिश करेंगे और खत्म होगा, और साथ में जो है आप दोनों पार्टियों के बीच में एक ट्रस्ट बना सकते हैं कि हाँ ये प्रोफेशनल आदमी है और रिलेशनशिप जो है इसके साथ अच्छे हो सकते हैं। फिर जो है डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। इससे पहले की भी जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया है कि आपको जो है चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी है, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, स्पेशली एट द वर्क प्लेस। अब यहाँ बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ को आप पर्सनली ले लेंगे और जब आप पर्सनली लेते हैं तो आप सामने वाले को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस समय तो आपको खुशी मिल जाएगी जब आप उसको हर्ट करेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से घूम फिर के वो जो आपने उसको हर्ट किया है तो वो बदला लेने की कोशिश करेगा। घूम फिर के वो आपको बैक बाइटिंग हो जाएगी और किसी न किसी कारण से आपके साथ कुछ घट जाएगा कंपनी में और आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ों को पर्सनली मत लें, प्रोफेशनली लेके चलें। ठीक है, एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल दे बातों को, ज़्यादा दिल पे मत लें। फिर होल्डिंग बैक योर टेम्पर विल हेल्प यू इन करियर एडवांसमेंट एज वेल। क्योंकि अगर आप अपना जो टेम्पर है उसको होल्ड करके रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जब 360 डिग्री फीडबैक ली जाती है कंपनी में, हर एक एम्प्लॉय से ही पूछा जाता है कि ये एम्प्लॉय कैसा है, क्या है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपका जो है रेपुटेशन बढ़ेगा और इससे जो है आपको करियर एडवांसमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मैं उतने ही अच्छे कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।